रायगढ़ जिले के पुसौर क्षेत्र में एनटीपीसी से लोड होकर निकली गाड़ियों को स्थानीय लोगों ने गांव से गुजरने नहीं दिया। बीती रात सड़क दुर्घटना के बाद गांव के बीच से भारी वाहनों पर नो एंट्री के आदेश तहसीलदार ने दिए थे। प्रशासनिक अधिकारी के आदेश की अनदेखी करने पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। दर्जनों लोड वाहनों को रोके जाने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रायगढ़ से ओडिशा जाने वाली एनएच बन जाने के बाद झलमाला गांव के पास टोल नाका बना है। इस रास्ते से होकर एनटीपीसी लारा जाना अब वाहन मालिकों को और भी भारी पड़ रहा है। लंबी दूरी और टोल टैक्स बचाने की नीयत से ओवरलोडिंग गाड़ियां गांव के बीच से होकर गुजर रही है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। मंगलवार की रात सड़क दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भारी वाहन की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसको देखते हुए पुसौर तहसीलदार एन.के. सिन्हा ने एनटीपीसी को लिखित नोटिस देकर इस मार्ग से भारी वाहन अवगमन पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिए थे, परंतु प्रशासनिक अधिकारी के आदेश का एनटीपीसी पर कोई असर नहीं हुआ और बुधवार को भी फ्लाई ऐश की ओवरलोडिंग गाड़ियां इस मार्ग से होकर गुजरने लगी। स्थानीय लोगों ने गांव के रास्ते से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया और सभी गाड़ियों को खड़ा करवा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, पुसौर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। एनटीपीसी के अधिकारियों को एसडीएम के पहुंचने से पहले ही तलब कर दिया गया था। रायगढ़ से पुसौर पहुंचे जिला प्रशासन व पुलिस के उच्च अधिकारियों ने एनटीपीसी को इस कार्य के लिए फटकार लगाई और सभी वाहनों पर कठोर कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की। जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इस बात से यह तो स्पष्ट है कि प्रशासनिक आदेश की अनदेखी करना एनटीपीसी को अब बहुत महंगा पड़ सकता है। एक्चुअल में कल क्या हुआ, कल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 हताहत हो गए थे। एक की स्थिति बहुत ही नाजुक है और पता नहीं क्या होगा, उसको नहीं बोल सकते हैं। तो कल तहसीलदार महोदय और टीआई साहब दोनों आए थे। हमको ये समझाइश दी गई थी कि क्या बोलते हैं, आइंदा से यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी और साथ में लिखित हमको आश्वासन मिला था कि इसमें कोई भी फ्लाई ऐश की कोई गाड़ियाँ ना कोई हैवी गाड़ी चलेंगी। उसके बावजूद भी उनकी आदेश की अवहेलना एनटीपीसी के द्वारा की गई और बार बार गाड़ियाँ चलती रहीं, अभी तक चलती रही हैं, जिसके तहत ही हम लोग ने फिर से क्या बोलते हैं गाड़ियों को रोका और उनको फिर से अवगत कराया। तब क्या बोलते हैं प्रशासन हमारे बीच अभी आए हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखना। पूर्व में कई बार यहाँ पे गाड़ियों को रोक के हम कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है, लेकिन गाड़ियाँ छूट गई हैं। यह रोड भारी वाहन के लिए, ओवरलोड के लिए इस रोड में नहीं जाने का लाभ है, क्योंकि यहाँ 3000 छात्र, कम से कम हाई स्कूल पुसौर में 5 हैं और 3000 छात्र इसमें अवगमन कर, कभी भी बड़ा दुर्घटना घट सकता है। इसलिए हम चाह रहे हैं इस रूट में भारी वाहन ना चले। ट्रक वाले टोल टैक्स से थोड़ा डीजल बचाने के लिए बड़ा दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए सारे गाँव वाले एकत्रित होकर हम इसका विरोध करते हैं। कल कुछ दुर्घटना भी हुई थी रात में। कल रात में एक दुर्घटना हुई थी और अभी तक तो जांच चल रही है। उनका इलाज के लिए हम बोले हैं कि करवा दो और गाड़ी की कार्रवाई करो। अभी आई थी जिला प्रशासन टीम आई थी, हमारे द्वारा सूचना दिया गया था एसडीएम सर, एडिशनल एसपी सर को, मौके पे पहुंचे हैं और गाड़ियों पे कार्रवाई करेंगे। क्या ग्रामीणों से पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं लंबे समय से। इस रोड पे फ्लाई ऐश के वाहन यदि पीछे से ढंग से कवर्ड नहीं होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के समय, तो जो फ्लाई ऐश का डस्ट है वो रोड पे गिर जाता है और वाहनों के चलने से सूख के वो उड़ता है, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है वो भी हैम्पर होती है। लोगों की आंखों में भी वो डस्ट जाता है और इरिटेशन होता है और इसके कारण एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। सर, ट्रांसपोर्टर का कहना ये है कि वो गाड़ी यहाँ चलाना नहीं चाहते हैं, बल्कि एनटीपीसी दबाव डालता है उनके ऊपर। तो इस चीज़ की जाँच की जाएगी। ऐसा उनके द्वारा हमको कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जांच करेंगे और हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जॉइंट टीम आज यहाँ आई है। हमने आरटीओ और पर्यावरण के अधिकारियों को भी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SCN 24।